हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल यूट्यूब डीमिस्टिफाइड। एंड अभी हम लोग, मैं आपको अगर सिलेबस दिखाऊं, सो लेट अस डिस्कस दिस सिलेबस। अभी हम लोग क्योंकि एथिक्स का पोर्शन कंप्लीट कर रहे हैं, सो आई हैव ऑलरेडी कंप्लीटेड विथ यूनिट 1 एंड यूनिट 2 में हमने 4 पुरुषार्थास एंड भगवद गीता कंप्लीट कर लिया है। टुडे आई विल बी कंप्लीटिंग विथ यूनिट 3 ऑफ करुणा मैत्री एंड नॉन वायलेंस विथ रिस्पेक्ट टू इंडियन वैल्यू सिस्टम। अब इसमें जो हमें बुक है, रिकमेंडेड रीडिंग्स हैं, उसमें मुझे करुणा मैत्री एंड नॉन वायलेंस का बहुत ही पर्टिकुलर कोई टेक्स्ट एंड मटेरियल नहीं मिला है। सो व्हाट आई एम डूइंग इज आई एम ट्राइंग टू एक्सप्लेन इट विथ हेल्प ऑफ विकिपीडिया। सो बेसिकली करुणा मैत्री एंड नॉन वायलेंस का कंसेप्ट इज द सेम। ओके, तो हमें इंडियन वैल्यू सिस्टम के उसमें देखना है ना। करुणा का जनरल मतलब होता है कंपैशन, मर्सी, आपके अंदर दया होना, कभी कभी सेल्फ कंपैशन भी। तो करुणा के अंदर ऐसा नहीं कि हम सिर्फ दूसरों के साथ कंपैशनेट है, दूसरों के ऊपर के साथ काइंड है, खुद के साथ भी काइंडनेस। जैसे जो लोग सुसाइड करते हैं, सो दैट इज नॉट एन एक्ट ऑफ करुणा, क्योंकि वो अपने ऊपर सेल्फ कंपैशन नहीं कर रहे हैं। ठीक है, सो इट इज़ अ सिग्निफिकेंट स्पिरिचुअल कॉन्सेप्ट। इंडिक रिलीजन्स, इंडिक यानी इंडस रिवर के जो रिलीजन्स है, जैसे कि बुद्धिज़्म, जैनिज़्म, सिखिज़्म, हिंदुज़्म, इसमें करुणा जो है वो एक बहुत ही इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट है रिलीजन का भी। ओके, अब बुद्धिज़्म में करुणा जो है वो बुद्धिज़्म के सभी स्कूल में, थेरावला, महायाना, हिनायान, जितने भी स्कूल्स हैं बुद्धिज़्म के, सभी में करुणा बहुत इम्पोर्टेंट है। और करुणा अपने अंदर रखना का मतलब है एक हेवनली रिबर्थ होना, मतलब आपकी लाइफ, आपकी डेथ होने के बाद एक अच्छी जगह पास ऑन होना, हेवन में आपका रिबर्थ होना। मैं आपको एक यहाँ पर चीज़ बता दूँ, ये जो साइंस है ये बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ए के ऊपर जो आपको ये डैश दिख रहा है, ओके, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट। सो प्लीज़ ट्राई कि जब भी आप ऐसे वर्ड्स लिखें, सो यू ऑलवेज डू इट यूजिंग दीज साइंस। ओके, सो अब जैसे कि बुद्धिज़्म में भी होता है, तो बुद्धिज़्म में भी करुणा इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। बेसिकली करुणा का मतलब होता है टू हैव कंपैशन फॉर अदर्स। ओके, थेरावड़ा बुद्धिज़्म में करुणा इज़ वन ऑफ द 4 डिवाइन अबोर्ड्स, ब्रह्म विहार, जिसमें कि लविंग, काइंडनेस, सिंपैथेटिक, जॉय, जैसे तो मेत्ता, मुदिता, उपेक्षा, करुणा। ओके, ये 4 जो है वो डिवाइन अबोर्ड्स है जो कि बुद्धिज्म में एक्सप्लेन करे गए हैं। गौतम बुद्ध जो है वो रिकमेंड करते हैं कि हमें ये सब वर्चुअस मेंटल स्टेट्स, ठीक है, ये हमारी मेंटल स्टेट्स है। आपके अंदर अगर करुणा है तो ये आपके मन में आपकी किसी और के लिए करुणा है, और जब वो हमारे मेंटल स्टेट में आता है तब वो हमारे एक्शन में डिस्प्ले होता है। तो दोनों को, जो हाउस होल्डर्स हैं और जो मोनास्टिक्स हैं, यानी कि जो मॉन्क्स हैं बुद्धिज़्म में, उन्हें भी, और जो कि बुद्धिज़्म को अपने घर में रहते हुए फॉलो कर रहे हैं, दोनों के लिए ही करुणा बहुत इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, ऐसा बुद्धिज़्म में ये कॉन्सेप्ट बहुत इम्पॉर्टेंट है। When one develops these 4 states, Buddha counsels radiating them in all directions, as in the following stock canonical phrase regarding karuna. तो बुद्धा कहता है कि he keeps pervading the first direction as well as the second direction, the third and the fourth with an awareness imbued with compassion. Thus he keeps pervading above, below and all around, everywhere and in every aspect. The all-encompassing cosmos with an awareness imbued with compassion, abundant, expansive, immeasurable, free from hostility, free from ill will. तो बुद्धिज़्म में, मतलब गौतम बुद्ध का कहना है कि जब हम करुणा को प्रैक्टिस करते हैं तो वो हम लोग सभी तरफ उसको फैलाते भी है, फैलाते हैं इन द सेंस कि दिस इज़ ट्रू ना। जब हम किसी चीज़ को मन में सोचते, अगर आपका इफ़ यू आर कंपैशनेट टूवर्ड्स अदर्स, तो आप अगर देखोगे कि कोई नीड में है, कोई भूखा है, किसी ने खाना नहीं खाया, तो आप जाके उसकी हेल्प करोगे, ऑफ कोर्स, बिकॉज यू आर कंपैशनेट, तो वो आपके एक्शन में बिल्कुल दिखेगा। सच अ प्रैक्टिस प्योरीफाइज वन्स माइंड, अवॉइड्स इविल इंड्यूस्ड कॉन्सिक्वेंसेस। तो जब हमारे मन में करुणा होती है तो हम लोग बुरे विचार नहीं करते हैं, किसी का बुरा हम लोग कम सोचते हैं, और ये जो है वो आपके जीवन में और सबके जीवन में हैप्पीनेस लेकर आता है। ओके, और सिर्फ इसी प्रेजेंट जीवन में नहीं, आपके कर्मों में भी, आपके अगले जीवन के लिए भी ये बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस लेके आता है।
So the Pali commentaries distinguish between karuna and metta in the following manner. Karuna is the desire to remove harm and suffering. अहित दुख अपन्य कमत, ये आपको ये वाला लाइन याद करने की जरूरत नहीं है. करुणा का मतलब है कि आप दूसरों के जीवन से दुख हटा रहे हो. जब आपके अंदर कंपैशन है तो आप किसी के जीवन में दुख नहीं देख सकते. आप किसी को भी अगर दुख में देखोगे तो आप एकदम उसकी हेल्प करने चले जाओगे. और मेता का मतलब है कि आसपास खुशियाँ लेकर आना, वेलबींग लेकर आना. सो करुणा का एनिमी है क्रूअल्टी. जब करुणा मतलब आप दूसरों के जीवन से दुख को हटा रहे हो, और क्रूअल्टी मतलब ऑफ कोर्स आप दूसरों के जीवन में दुख ला रहे हो, परेशानियां ला रहे हो. ओके, सो इट्स दैट. महायान बुद्धिज्म में भी ये जो क्वालिटीज है, मतलब ये ऑफ कोर्स हमें कल्टिवेट करना ही है. मतलब कहने का मतलब है कि वेदर बी थेरावाड़ बुद्धिज्म, महायान बुद्धिज्म, हीनायान बुद्धिज्म, पुराना स्कूल, नया स्कूल, हर उसमें करुणा हैज टू बी देयर. ठीक है. तो महायान बुद्धिज्म में करुणा इज वन ऑफ द टू क्वालिटीज अलोंग विथ एनलाइटेंड विजडम. तो एक है एनलाइटेंड विजडम, प्रज्ञा, और एक है करुणा, प्रज्ञा और करुणा. तो ये जो है वो हमें अपनी लाइफ में कल्टिवेट करना है. तो महायान वर्ल्ड में तो जैसे बोधिसत्वस जो है, महायान बुद्धिज्म में बोधिसत्वस जो है वो मेरिट कलेक्ट करते हैं. वो करुणा को स्प्रेड करके अपने लिए अच्छे कर्म और मेरिट को कलेक्ट करते हैं. तो कंपैशन इज द ओनली रूट ऑफ ओमनिशियंस. यू शुड बिकम फेमिलियर विद द प्रैक्टिस फ्रॉम द वेरी बिगनिंग. तो कंपैशन बहुत जरूरी है. इट इज़ द ओनली वे कि आप अपने गोल तक, जो आपका स्पिरिचुअल गोल, स्पिरिचुअल मीन है, उससे आप पा सकते. जैनिज्म में भी करुणा एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है, प्रैक्टिस किया जाता है. करुणा इज वन ऑफ द 4 रिफ्लेक्शंस ऑफ यूनिवर्सल फ्रेंडशिप. ठीक है. तो मैत्री, प्रमोद और मध्यस्थ. ठीक है. तो मैत्री यानी कि एमिटी, मतलब साथ मिलजुल के रहना. एप्रिसिएशन, प्रमोद एंड इक्वानिमिटी मतलब मध्यस्थ. इन तीनों के साथ साथ करुणा जो कि कंपैशन है, ये भी संवर को स्टॉप करने के लिए द इन्फ्लक्स ऑफ कर्मा. तो मतलब है कि अगर आपके अंदर कंपैशन है, आप अच्छे कर्म करेंगे और उस अच्छे कर्म का रिजल्ट आपको अगले जीवन में मिलेगा. और अच्छे कर्म अक्यूमुलेट करते करते आपको एक दिन हेवन या आपका स्पिरिचुअल एंड जो है वो मिल जाएगा. यू विल नॉट हैव टू स्ट्रगल एनी मोर बाय टेकिंग बर्थ इन टू द वर्ल्ड अगेन एंड देन गो थ्रू ऑल द सफरिंग्स. यू विल बी इन अ स्टेट ऑफ एटर्नल हैप्पीनेस. सो करुणा का कॉन्सेप्ट देखिए बहुत ईजी है, कोई बहुत वैसा नहीं है. तो बेसिकली दिस वाज एवरीथिंग दैट आई कुड हैव एक्सप्लेन. आपको इट इज़ समथिंग दैट इट्स अ वैल्यू दैट यू शुड इनकलकेट इन योर लाइफ. दैट इज़ व्हाट द मेन मोटिवेशन और मेन पर्पस ऑफ टीचिंग दिस टेक्स्ट, पर्टिकुलर टेक्स्ट इज. अब हम आते हैं मैत्री के ऊपर. मैत्री का मतलब होता है बेनेफिलेंस, लविंग काइंडनेस, फ्रेंडलीनेस. तो करुणा मतलब कंपैशन, कि आप दूसरे के ऊपर कंपैशनेट, मतलब दूसरों के लिए कंपैशनेट हो, काइंड हो. अब मैत्री का मतलब होता है टू बी लविंग टू अदर्स. फ्रेंडलीनेस, कि हम सभी एक है. मैत्री की भावना, मित्र क्या होता है? मित्र मीन्स फ्रेंड. तो मैत्री की भावना मतलब फ्रेंडलीनेस की भावना रखना अपने आप, कि आपका पूरा दुनिया जो है वो आपके एक दोस्त के समान है. दूसरों की मदद करना, दूसरों के साथ अच्छा बिहेव करना, ऑल ऑफ दिस. ठीक है. गुडविल, एक्टिव इंटरेस्ट इन अदर्स. इट इज़ द फर्स्ट ऑफ द 4 सबलाइम स्टेट्स. ब्रह्म विहारास का पहला है मैत्री एंड वन ऑफ द 10 प्रोमिनीज ऑफ द थेरावाड़ा स्कूल ऑफ बुद्धिज्म. द कल्टिवेशन ऑफ बेनेवलेंस, मैत्र भावना. ठीक है. मित्र की जो भावना रखना इज अ पॉपुलर फॉर्म ऑफ बुद्धिस्ट मेडिटेशन. It is a part of the 4 immeasurables in Brahma Vida. Divine abidings, divine abode जो हमने करुणा में भी पढ़ा था, वो यही है, जिसमें से मैत्री एक है. मैत्ता यानी है मैत्री. जो मैत्ता जो है वो उसका पाली वर्ड है. संस्कृत में मैत्री, पाली में मैत्त. As compassion meditation is often practiced in Asia by broadcasting, chanting and all that. The compassion and universal loving kindness concept of metta is discussed in the Metta Sutta of Buddhism. तो मैत्री के ऊपर पूरा एक सूत्र है, मतलब इट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट. और हिंदुइज्म और जैनिज्म में भी मैत्ता जो है वो हम लोग प्रैक्टिस करते हैं. ठीक है. मैत्ता इज अ Pali word from मैत्री, derived from मित्र, which states means friendly, amicable, friendliness, आपकी दोस्ती रखना, kindness, goodwill रखना, love, sympathy. तो ये जो है वो ओके.
अब जैसे कि हमने करुणा का देखा था, करुणा का एनिमी इज क्रूअल्टी, ऐसे ही मेत्ता की एनिमी इज हेट और इल विल, दूसरों के लिए नफरत रखना। एक है कि दूसरों के लिए प्यार रखना, एक है दूसरों के लिए नफरत रखना। सो जैसे कि करुणा का एनिमी इज क्रूअल्टी, मेत्ता या मैत्री की एनिमी इज हेट, हेट्रेड। ठीक है। तो हम लोग बेसिकली मेत्ता में एक प्रैक्टिस भी होती है मेडिटेशन की प्रैक्टिस, जिसमें हम लोग क्या मेत्ता मेडिटेशन करते हैं कि मे यू बी फ्री फ्रॉम सफरिंग, मे यू बी बी हैप्पी। तो हम लोग इस तरीके के थॉट्स जो है वो सामने वाले इंसान को, जिससे भी इंसान को बेसिक, फॉर एग्जांपल कई बार होता है कि आपके फ्रेंड्स बहुत प्रॉब्लम में होते हैं, वो स्ट्रगल करते हैं, बहुत सारे लोग अलग अलग तरीके से, हम लोग इतने हमारे वॉचमैन भैया, दूध वाले भैया, न्यूज़पेपर वाले भैया, हमारे टीचर्स, हमारे फ्रेंड्स, हमारे रिलेटिव्स, दिन भर में कितने सारे लोग हैं जिन्हें हम जानते पहचानते हैं, सब्जी वाले भैया, ऑटो वाले भैया। तो मैत्री की भावना रखना मतलब हम उनके बारे में सोच रहे हैं, उनके तो पॉजिटिव थॉट्स भेज रहे हैं कि आपके जीवन से सारे दुख चलेगा, चाहे सफरिंग चले जाए, यू बी हैप्पी। सो दिस इज अ मेत्ता मेडिटेशन, दिस इज अ फॉर्म ऑफ प्रैक्टिसिंग मैत्री। ओके। सो बुद्धिज़्म में मैत्री एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, लेकिन उसके भी पहले कहीं ना कहीं हिंदू टेक्स्ट योगा सूत्रास ऑफ पतंजलि में भी मैत्री जैसे कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंटली हाईलाइट करे हुए हैं। सो हिंदुइज्म में योगा सूत्र बाय पतंजलि, वेदर बी जैनिज्म, वेदर बी बुद्धिज्म, तीनों में ही करुणा जैसे मैत्री जो है वो बहुत ही फोकस एम्फेसाइज किया हुआ है, बिकॉज इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आपके अंदर मैत्री होती है ना, यू योरसेल्फ विल फील कि आपका एक्शन इज चेंज्ड, आपकी बॉडी लैंग्वेज हैज चेंज्ड, योर माइंड इज मच मोर कामर, कि आप दूसरे को हेट करने की या नफरत करने की बजाय व्हेन वी हेट एनीबडी, your mind is not at ease, it's at constant trouble कि आप दूसरे को hate करो। but when you love somebody, you do it very freely, very openly, because that is something that comes natural to the human being, right? So Maitri is something that one should follow, and I feel that by following Maitri, when you follow Maitri, you are at constant peace. सभी के लिए Maitri हमें follow करना है। Okay, the Upanishads on Hinduism, my loving is found in early sutras of Jainism, and with compassion, empathetic joy and equanimity, जो हमने अभी पढ़ा था, मध्यस्थ and karuna and all this. So पच्चेक बुद्धास जो है, जो अर्ली बुद्धा सुद्धास हैं, they mentioned the 4 immeasurables, the ब्रह्म विहारास, जिसमें कि मैत्री एंड करुणा आर 2 of them. तो प्री बुद्धा छंदोग्य उपनिषद जो है वो मेत्ता और अहिंसा दोनों ही पढ़ाते हैं। तो बेसिकली ये जो सारे कॉन्सेप्ट्स हैं मैत्री के, करुणा के, एक दूसरे से लिंक्ड भी है। आपके अंदर मैत्री तभी आएगी जब आपके अंदर करुणा होगी, और आपके अंदर अहिंसा तभी आएगा जब आपके अंदर मैत्री और करुणा होगी। फिर आपके अंदर अगर देखिए, सब तीनों एक दूसरे से इंटर रिलेटेड है। अगर आपके अंदर करुणा है तो आप अहिंसा फॉलो करेंगे, मैत्री है तो आप अहिंसा फॉलो करेंगे। क्यों? ये तीनों मैं आपको स्ट्रिक्टली ये हमारे रिलीजियस बेसिस पे बता रही हूँ। इंडियन वैल्यू सिस्टम के हिसाब से अहिंसा है कि छोटे से छोटे लिविंग थिंग को भी आपको हर्ट नहीं करना है। सो दैट इज अ फॉर्म ऑफ मैत्री एंड करुणा। यू कंपैशनेट, यू काइंड टू दैट, कि आपके अंदर ये काइंडनेस है कि वाई किल दैट एनिमल, उसे भी दर्द होता है, वाई एंड समबडी एल्सेस लाइफ। स्मॉलेस्ट ऑफ इंसेक्ट्स, लिविंग बींग्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हर्ट करना भी अहिंसा के कॉन्सेप्ट्स के अगेंस्ट है अकॉर्डिंग टू द इंडियन वैल्यू सिस्टम्स। even the smallest of microorganisms that are not visible by the naked eye. तो ये तीनों कॉन्सेप्ट जो हम लोग इस यूनिट में पढ़ रहे हैं, all three are interrelated. When you write this in exam, जब अगर आपको करुणा के ऊपर लिखना है, आपको मैत्री के ऊपर लिखना है, you will have to, if you have to write about one, you will have to mention the other two, because all three are related to each other. Okay. सो बेसिकली इसमें यही है, मैत्री करुणा, इनमें इतना ही एक एक टॉपिक के ऊपर वो है। यू डोंट नीड टू, आई डोंट रियली थिंक यू नीड टू गो इनटू द डिटेल्स ऑफ ऑल दिस, बट येस, लेट्स सी बेनिफिट्स। तो this is about the metta meditation, so you're not really concerned with the meditation part, but yeah, मैत्री देखिए,
उपनिषद्स वगैरह में भी कई बार ये होता है. आई थिंक दैट इज मच इज इनफ. Now let's move to अहिंसा, that is non-violence. अहिंसा का सबसे biggest जो हम कहते हैं spread करने वाला, I'm forgetting that word, the word मतलब the first name that should come to you, जब अगर भले आप फिलोसफी से हैं, आप हिस्ट्री से हैं, मतलब both of these subjects, the first word that should come to your mind when you say अहिंसा should be Jainism. Ahimsa is the most core concept of Jainism religiously and every मतलब उसके लिए अहिंसा का मतलब होता है नॉन वायलेंस. इट इज़ द एंशियंट प्रिंसिपल ऑफ नॉन वायलेंस टू ऑल लिविंग बींग्स. सो जैनिज्म, बुद्धिज़्म, हिंदुइज़्म, सिखिज़्म सभी में अहिंसा बहुत बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. इट इज़ वन ऑफ द कार्डिनल वैल्यूज़. कार्डिनल मतलब बहुत ही कोर वैल्यूज़. कार्डिनल इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट एट द सेंटर ऑफ समथिंग. तो जैनिज्म का एक बहुत ही कार्डिनल वैल्यू है where it is the first of the पंच महाव्रत. तो पंच महाव्रत में आपको 5 प्रिसेप्ट्स आते हैं जो, तो 5 जैसे कि झूठ नहीं बोलना, हमेशा सच बोलना, चोरी नहीं करना, ऑल ऑफ दिस 5 प्रिसेप्ट्स में से सबसे पहला है अहिंसा का फॉलो करना. ऑल लिविंग बींग्स हैव द स्पार्क ऑफ द डिवाइन स्पिरिचुअल एनर्जी. इसका कॉन्सेप्ट पीछे का ये कि हर लिविंग इंसान में वो स्पिरिचुअल डिवाइन एनर्जी रिसाइड करती है. सो यू डोंट हैव द राइट टू किल दैट स्पिरिचुअल एनर्जी. You should not be doing that. Okay, therefore to hurt and another being is to hurt oneself. क्योंकि हम सभी, हमारे अंदर वो एक ही स्पिरिचुअल चीज़ रिसाइड करें, तो अगर हम किसी दूसरे को हर्ट करें मतलब हम खुद को भी हर्ट कर रहे हैं. वी आर कनेक्टेड टू दैट स्पिरिचुअल बीइंग और उसी स्पिरिचुअल बीइंग से सामने वाला भी कनेक्टेड है. अहिंसा इज ऑल्सो रिलेटेड टू द नोशन दैट ऑल एक्ट्स ऑफ वायलेंस हैव कार्मिक कॉन्सिक्वेंसेज. अगर आप दूसरे को हर्ट करोगे किसी भी फॉर्म में, whether you're physically hurting, emotionally hurting, mentally hurting, आप उसे चले मार रहे हो, आप उसे कुछ ऐसा बोल रहे हो जिससे उसे दुख हो, कुछ भी तरीके से अगर आप उसे हर्ट कर रहे हो, then that karma will be associated to you forever and you'll have to pay the consequences of that karma. आपने उसे हर्ट किया है, आपको भी कहीं ना कहीं हर्ट करना पड़ेगा. जैसे हिंदी में जैसी करनी वैसी भरनी. whatever you will do, if you बोलते ना कि अगर खजूर का पेड़, खजूर का बीज बोगे तो आम की गुठली नहीं मिलेगी. That is the simplest notion, simplest way to explain this particular subtopic. तो ब्राह्मणिज्म में भी अहिंसा बहुत इंपॉर्टेंट है. जैनिज्म का एक बहुत ही कार्डिनल वैल्यू है. इसका मतलब ये नहीं, हिंदुइज्म एंड बुद्धिज्म दोनों में ही अहिंसा एंड नॉन वायलेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो महावीर, पार्शना, जो 24 तीर्थंकर्स में से 24 तीर्थंकर्स है, सभी ने अहिंसा के बारे में बात करी है. एंड अहिंसा में जब हम नॉन वायलेंस की बात करते हैं, इट इज़ नॉट ओनली अबाउट फूड. इट्स नॉट ओनली अबाउट कि अच्छा लेदर प्रोडक्ट्स यूज़ नहीं करना है, नॉन वेजिटेरियन नहीं खाना है, वेजिटेरियनिज्म अपनाना है, दैट इज़ तो देयर. बट उसके साथ साथ स्मॉलेस्ट ऑफ थिंग्स, एक मच्छर भी मारना अगर है, सो दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस बिकॉज यू आर हर्टिंग, यू आर किलिंग समबडी. अगर आप खुद को भी मार रहे हो, इफ़ यू आर अटेम्प्टिंग सुसाइड, दैट इज़ ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस बिकॉज आप जो है वो वायलेंस को यूज़ कर रहे हो. ठीक है. मॉडर्न टाइम्स में महात्मा गांधी, इन्हीं से हिंदुइज्म, क्योंकि महात्मा गांधी हैड रेड भगवत गीता, उसमें भी नॉन वायलेंस जो है, मतलब महात्मा गांधी वाज आल्सो इंस्पायर्ड. नॉन वायलेंस तो है ही, से हम जानते हैं मॉडर्न टाइम्स में कितनी बड़े लेवल पे नॉन वायलेंस का यूज़ किया हुआ है. सत्याग्रह का पूरा कॉन्सेप्ट जो है वो इसके थ्रू डिराइव हुआ है. अहिंसा's precept that one living being should cause no injury to another living being. Classical Hindu texts like Mahabharata and Ramayana as well as modern scholars disagree about what the principle of ahimsa dictates when one is faced with war and other situations. अब यहाँ पे हम थोड़ा सा डिफरेंट व्यूज़ भी देखते हैं. बुद्धिज़्म एंड जैनिज्म के अकॉर्डिंग चाहे कोई भी सिचुएशन हो, यू डोंट हैव टू प्रैक्टिस नॉन वायलेंस. You just can, violence. You don't have to practice non-violence. Violence, आप violence practice नहीं कर सकते चाहे कोई भी situation आ जाए. लेकिन हिंदू टेक्स्ट अकॉर्डिंग टू रामायण एंड महाभारत, अगर कोई सिचुएशन आती है वेल यू विल हैव टू फाइट द इविल, वेल यू विल हैव टू फाइट द बैड, द डीमन, तब आपको वायलेंस का यूज़ करना पड़ेगा सेल्फ डिफेंस के लिए, अपने खुद के उसके लिए, शांति के लिए, फॉर पीस. इफ वायलेंस इज बीइंग डन, दैट वायलेंस इज नॉट रॉन्ग. सो जैनिज्म एंड बुद्धिज्म के अकॉर्डिंग वायलेंस इन एवरी केस इज रॉन्ग. चाहे
no matter what the situation is. But according to Hinduism, according to the situation, the circumstances, non-violence. इसका मतलब ये नहीं है, हिंदुइज्म का मतलब है कि इसका मतलब नहीं ज़बरदस्ती आप जाके झगड़ा करो, बट इन सिचुएशन जहाँ आपके सेल्फ डिफेंस की बात आ जाती है, जहाँ वॉर लाइक सिचुएशन में जाती है, यू हैव टू डिफेंड योर सेल्फ, योर प्राइड, वेल यू हैव टू डू योर ड्यूटी, दैट इज़ व्हेन नॉन वायलेंस से ज़्यादा ड्यूटी को वेटेज दिया जाता है. Now, ahimsa is also known as ahimsa, ahimsa or ahinsa, him, hin, okay, that is non-injury to others. Ahimsa, hinsa मतलब injury, so ahimsa मतलब non-harming, non-injury to others. हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म की टेक्स्ट में पार्शनाथ जो उनके तीर्थंकर थे, उन्होंने अहिंसा को एज 4 वाउज स्प्रेड किया था. एंड जैनिज्म में बहुत ही कार्डिनल कॉन्सेप्ट है. अगर हम हिंदुइज्म की बात करें तो वैदिक टेक्स्ट में हिंदुइज्म बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट एथिकल कॉन्सेप्ट है. एंड इसमें ये बात ज़रूर है कि हिंदू स्क्रिप्ट्स इतना अहिंसा के ऊपर एम्फेसाइज नहीं करते हैं, बट स्टिल अहिंसा इज इम्पॉर्टेंट. ओके, अहिंसा हिंदुइज्म में दिखाई गई. इट इज़ अ मीन्स टू एस्केप द साइकिल ऑफ बर्थ एंड रीबर्थ, जो हम संसार कहते हैं, उससे बाहर निकलने के लिए अहिंसा को प्रैक्टिस करना चाहिए. सो जैसे जो संदिल्य उपनिषद है वो 10 फोरबियरेंसेस बताते हैं कि 10 चीज़ें जो हमें फॉलो करना है. हमें अहिंसा फॉलो करना है, हमें सत्य बोलना है, असत्य से हमें दूर भागना है, ब्रह्मचार्य, सत्य एंड अस्तेय, ब्रह्मचार्य, दया, अर्जव, क्षमा, धृति, मितहार एंड शौचा. सो ये 10 जो है वो फोरबियरेंसेस है, 10 चीज़ें हैं जो हमें वो करना है. जैसे महाभारत में देर आर मेनी मेंशंस ऑफ अहिंसा परमो धर्म, दैट अहिंसा इज योर सुप्रीम ड्यूटी. नॉन वायलेंस इज द हाईएस्ट मॉरल वर्च्यू. ओके, Ahimsa is the highest dharma, it is the highest self-control, the greatest gift, the best practice, the highest sacrifice, the finest strength, the greatest friend, the greatest happiness, the highest truth and the greatest teaching. अब ये बात आती है कि सेल्फ डिफेंस, क्रिमिनल लॉ और वॉर के टाइम्स में अहिंसा जो है उसको अवॉइड करने के लिए कहा जाता है. सॉरी कि यस अवॉइड करने के लिए कि मतलब व्हेन इट इज़ टाइम कि आप वॉर पे जा रहे हैं, आपके सेल्फ डिफेंस की बात आ रही है, तब अहिंसा को भूल कर, मतलब कहने का मतलब है जैनिज्म और बुद्धिज़्म में जितना कार्डिनल कॉन्सेप्ट है अहिंसा, उतना हिंदुइज्म में नहीं है. अहिंसा को वो करा जाता है, लेकिन उसके ऊपर इतना एम्फेसाइज नहीं किया जाता, उसको इतनी प्रायोरिटी नहीं दी जाती है. इन बुद्धिज़्म एंड इन जैनिज्म सबसे बड़ी प्रायोरिटी इज अहिंसा. But in Hinduism, ahimsa is important, but it is not your first priority. Okay. एक बात और बहुत इम्पॉर्टेंट है कि अहिंसा में जो है वो ह्यूमंस के अलावा, एनिमल्स के अलावा, छोटे से छोटे प्लांट्स को भी अगर हर्ट कर रहे हैं, दैट इज ऑल्सो अ फॉर्म ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू बुद्धिज्म एंड जैनिज्म. जब पेड़ काटते हैं, पत्ते तोड़ते हैं, फूल तोड़ते हैं, ऑल ऑफ दीज आर फॉर्म्स ऑफ वायलेंस अकॉर्डिंग टू जैनिज्म एंड बुद्धिज्म. अब अहिंसा एज अ कॉन्सेप्ट जो है वो मॉडर्न टाइम्स में कितना यूज़ किया है. थ्रू आउट इंडिपेंडेंस महात्मा गांधी ने अहिंसा के कॉन्सेप्ट को एम्फेसाइज किया है. सो वी डू नो द इम्पोर्टेंस ऑफ नॉन वायलेंस कि इंडिपेंडेंस में बहुत बड़ा मतलब इट वॉज अ वे जिससे हमें इंडिपेंडेंस मिला है. सो मॉडर्न टाइम्स में भी, और ये जो मॉडर्न टाइम्स में गांधी जी ने जो अहिंसा जैसे कॉन्सेप्ट को प्रोपोगेट किया है, वो भी हमारे ये जो रिलीजियस टेक्स्ट उसको उनको पढ़कर हिंदुइज्म, जैनिज्म, बुद्धिज्म से गांधी जी काफ़ी इन्फ्लुएंस हुए थे. तो उसी से इंस्पायर होकर उन्होंने नॉन वायलेंस के कॉन्सेप्ट को अपनाया है. योगा, पतंजलि योगा सूत्र जो था पतंजलि का,
उसमें भी नॉन वायलेंस के ऊपर एम्फेसिस करा गया है। जैनिज्म में तो हमने पढ़ी गया कि बहुत ही कार्डिनल वैल्यू है, एंड जैनिज्म में कुछ भी हो जाए अहिंसा डजंट हैव, अहिंसा को छोड़ा नहीं जा सकता है, ठीक है, सबसे ऊपर माना जाता है। देखिए, द वाव ऑफ अहिंसा इज कंसिडर्ड द फोरमोस्ट अमंग द 5 vows of Jainism. Other vows like truth are meant for safeguarding the vow of ahimsa. So if we move ahead in Buddhism again, in Buddhist text is a part of 5 precepts. Panchashila का part है ahimsa. The first, which has been to abstain from killing. The precept of ahimsa is applicable to both the Buddhist layperson and the monk community. Ahimsa precept is not a commandment, and a transgression did not sanctions for laypersons, but their power has been in the Buddhist belief. Karmic consequence, okay. Sangh has to follow in any case. बुद्धिज़्म में जो संघ है, जो मॉन्क बन जाते हैं, जो मॉन्क होते हैं, उनके केस में no matter what, ahimsa cannot be avoided. It has to be practiced. So guys, basically I think ये हो चुका है हमारा कॉन्सेप्ट पूरा करुणा मैत्री नॉन वायलेंस में। बिलीव मी, मैं इससे ज़्यादा आई हैव ट्राइड ऑन सो मेनी डिफरेंट साइट्स, बट प्लीज़ अगर आपको कोई भी आर्टिकल, कोई भी मटेरियल मिलता है विच यू थिंक दैट कैन बी हेल्पफुल फॉर योर कोर्स, यू नीड टू बी एक्सप्लेन्ड, प्लीज़ लेट मी नो। आप मुझे साथ शेयर करिए इन द कमेंट सेक्शन। आई रिप्लाई टू एवरी कमेंट, मैं हर कमेंट देखती हूँ एंड मैं उसी टेक्स्ट के अकॉर्डिंग आपको समझाने की कोशिश करूँगी। बट आई थिंक फ्रॉम माई पार्ट दिस वॉज करुणा मैत्री नॉन वायलेंस। थैंक यू।